गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए शिल्पा राउत और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही मेरे एसेट शेर खान के जतिन गेड़िया और निर्मल बांग के नीरव छेड़ा भी अपने ट्रेड्स बताएंगे। उसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ आज होंगे एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO मनीष सोनथालिया, वहीं JM फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से मार्केट के टेक्सचर पर होगी एक बातचीत। लेकिन एक बार ज़रा रखते हैं मार्केट पर नज़र, और निफ्टी इस समय डे हाई के काफ़ी करीब, ग्रीन में 24,135 पर, लेकिन लोअर लेवल से शानदार रिकवरी। अच्छा, एक बार आप रुपी लेकर आइए ज़रा, डॉलर रुपी, क्योंकि काफ़ी वीकनेस है वहाँ पर, और अब हम बहुत करीब हैं 85 टू द डॉलर जाने की, 84.61 पर इस समय। ये उस खराब इकोनॉमी के जो आंकड़े आए उसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट आपको, लेकिन निफ्टी में रिकवरी है। निफ्टी अब सिर्फ अब 9 पॉइंट ग्रीन में है, और बैंक निफ्टी अब सिर्फ 100 पॉइंट नीचे रह गया, जो सुबह काफ़ी ज़्यादा नीचे था। वहाँ से अच्छी रिकवरी आई, लेकिन असली रिकवरी आपको मार्केट में देखने को मिल रही है मिड कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स अब डे हाई पर, और एडवांस डिक्लाइन अब क्लियरली एडवांसेस के फेवर में है, मतलब ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर हैं गिरने वाले शेयरों के मुकाबले। आज का टॉप गेनर अब बन गया है डिक्सन टेक 4.5% ऊपर। उसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स 4% ऊपर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4% ऊपर, चंबल फर्टिलाइजर्स, चंबल में भी ये शानदार मूव है, और चंबल पिक भी किया गया था, शिल्पा जी ने पिक किया था इसको क्विक सिंगल्स में। यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। एक बार चंबल लेकर आइए, देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर 533 पर इस समय। वरुण बेवरेजेस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मोमेंटम है। नीचे क्या है, अदानी टोटल गैस करीब करीब 3.25% नीचे, ऑयल इंडिया, PB फिनटेक और RBL बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको मोमेंटम लोअर साइड का दिख रहा है। अच्छा, वीरो के पास जाऊं इससे पहले एक बार मैं जरा, बस सिर्फ एक बार, शिल्पा जी एक बार जरा वो चंबल फर्टिलाइजर को रिविजिट कर लेते हैं। मेरी अभी अभी नजर गई उसके ऊपर। आपका क्विक सिंगल था ये, क्या था टारगेट आपका? एक बार रिविजिट करें इस ट्रेड को। इसका ऑप्शंस का टारगेट 21 था, 530 का, जो ऑलमोस्ट हो गया है। और फ्यूचर्स में आई एम होपिंग फॉर 545 से लेके 550 के लेवल्स। ठीक है, तो ये एक ट्रेड्स को मैंने रिविजिट किया, लेकिन सॉरी वीरो, सोचा इसको पहले रिविजिट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। विजिट करना जरूरी था। चंबल ने आज सुबह सुबह दंगल मचा रखा है। DI पर आके ट्रेड करता हुआ, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं, और शिल्पा जी इस कार्यक्रम में मौजूद ही हैं, और साथ ही साथ अपना पर्सपेक्टिव लेके हमारे साथ नीरव छेड़ा, जतिन गेड़िया फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हैं, और अमित जी भी इस कार्यक्रम में। जतिन जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। जो ट्रेड अमित होंगे जी वो लॉन्ग माफ साइड की कीजिएगा, तरफ आपका ट्रेड इस जो जी मैं माफी चाहूंगा, आपके ट्रेड्स 2 इस वक्त के। जी विरेन जी, मेरे इस समय के 2 ट्रेड्स में से पहला रहेगा जो हमने डिस्कस किया था, यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसको मिस नहीं करना चाहिए, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 1550 का प्राइस है, 1530 के लगभग स्टॉप लॉस रखेंगे, और 1600 के हमारे टारगेट्स रहेंगे। मेरा दूसरा ट्रेड इस समय का रहेगा हैवल्स। हैवल्स एक कंसोलिडेशन के बाद ये भी पिछले 3-4 दिनों में अच्छा खासा एक ऑर्डरली कंसोलिडेशन हुआ, और आज एक अच्छा इसमें बुलिश पिन बार बना है। मुझे लगता है हैवल्स इज रेडी फॉर अ मूव अप। 1734 का प्राइस है, यहाँ टारगेट्स रहेंगे 1775, और 1800 के स्टॉप लॉस रखेंगे 1710 रुपए का। ओके शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग अगेन। आपकी 2 ट्रेड इस समय के। जी अनुज जी, एक बाय रहेगा, एक सेल रहेगा। बाय रहेगा एम्फोसिस में, आईटी मोमेंटम में है, और एम्फोसिस अभी 3000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये इसके लिए पॉजिटिव है। ये इट शुड मूव टूवर्ड्स 3080 से लेके 3100 यहाँ से। तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स में भी लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2980 फॉर टारगेट्स ऑफ 3100। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप एट द मनी 3000 का कॉल ऑप्शन भी आप ट्रेड ले सकते हैं, जो रफली 102 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आप फ्यूचर्स के हिसाब से रखिए, 2980 अगर हिट होता है तो आप एग्जिट कर लीजिए ऑप्शंस का ट्रेड। फिर मेरा दूसरा रहेगा सेल एबीबी में। एबीबी में 7500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि टूवर्ड 7200 से लेके 7000 के लेवल्स वापस आ सकते हैं। तो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस में विद स्टॉप लॉस ऑफ 7500 आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं एबीबी। ओके, चलिए अब चलते जतिन जी के पास। जतिन जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स आज के। मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे जो दोनों ट्रेड्स होंगे वो लॉन्ग साइड की तरफ होंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो ग्रासिम में होगा।
50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से सपोर्ट लेके एक फ्रेश लेग ऑफ अप मूव स्टार्ट कर रहा है। लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा 2580 का और टारगेट रहेंगे 2725 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो मेटल स्पेस में से जेएसडब्ल्यू स्टील में होगा। पिछले 3 से 4 दिनों से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी जेएसडब्ल्यू स्टील। स्टॉप लॉस रखना होगा 960 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1015 के। कि अच्छा नीरव से बात नहीं हो पा रही है, सॉरी वीरू, नीरव से बात नहीं हो पा रही है, तो एक काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स को रिविजिट कर लेते हैं एक बार। मैक्रोटेक डेवलपर्स अब 4% ऊपर, यहाँ पर शानदार मोमेंटम इस स्टॉक में। और एक स्टॉक रिविजिट करते हैं, जेके सीमेंट। जेके सीमेंट में भी अच्छा मूव है, ये भी एक हमारे पैनल ने सुबह गावा सर ने पिक किया था इसको सुबह सुबह। जेके सीमेंट, यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको देखने को मिले। और उसके अलावा क्रॉम्पटन भी एक स्टॉक है जो मानस ने पिक किया था आज सुबह सुबह क्विक सिंगल्स में, वहाँ पर भी अच्छे मूव्स हैं। तो वीरो स्टॉक स्पेसिफिक आज मार्केट का दिन अच्छा है वैसे, अगर आप देखें ना, एक अच्छा दिन है, क्योंकि आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में ना स्क्रीन पे तेज़ी प्ले आउट हो रही है। बिल्कुल, ये बात सही कही गई। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप देखें, इसी पैनल ने आज डिक्सन पिक किया गया, डिक्सन को आज स्पॉटलाइट में मेंशन भी किया गया था, बिग स्टॉक्स में मेंशन किया गया था। देन चंबल शिल्पा जी ने पिक किया, और अच्छे स्टॉक्स में जहाँ पे मूव मिले उसमें, और हुड को पिक किया गया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पिक किया गया, ओबरा रियल्टी को पिक किया गया, सब ने अच्छे मूव दिए। अब हमारे साथ नीरव छेड़ा मौजूद है। नीरव, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। यस, गुड मॉर्निंग। देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे स्टॉक्स जिनमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है, जो रिवर्सल में है, वो स्टॉक में पिक कर रहा हूँ। पहला है बर्जर पेंट। ये जो एक स्टॉक है, इसमें काफ़ी सेलिंग देखी गई है, मगर एक रिवर्सल सिग्नल है। मेरे हिसाब से यहाँ से इसमें बाइंग करनी चाहिए। 494 के आसपास चल रहा है, 482 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। मेरे हिसाब से 530 तक ये स्टॉक आ सकता है, तो वो आपका टारगेट रहेगा। दूसरा एक ब्रेकआउट ट्रेड रहेगा डीवीज लैब में, एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, और आई बिलीव ये जो एक स्टॉक है, ये काफी अच्छा चल सकता है। इट इज द लीडर इन द फार्मा पैक, और फार्मा पैक में रोल ओवर्स बहुत ही अच्छे हुए हैं ये सीरीज में। सो आई बिलीव ये और अच्छा चल सकता है। तो करंट लेवल से आप डीवीज लैब भी खरीद सकते हैं। नीचे में अराउंड 6100 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 6450 का इसमें टारगेट रहेगा। दिवीज लैब, क्या मूव दिया इसने, 6226 सुबह बात हुई थी इस पे। और निफ्टी अब अगर आप देखें तो अटैम्प्ट लेता हुआ, लगभग 3 अटैम्प्ट लिए, जो शुक्रवार के अप्रॉक्सीमेटली 3 से लेकर 3:30 बीच का एवरेज प्राइस था, उसके हाईएस्ट क्लस्टर वो परसिस्ट कर रहा था, करीब 24,150 के आसपास। उसको क्रॉस करने के निफ्टी बैंक मददगार नहीं है, और निफ्टी आईटी की थोड़ी बढ़त जो थी वो कम हुई है, तो इसीलिए वहाँ पे फेलियर आ रहा है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर देते हैं यहाँ पे, जरा प्लीज़ लेके आइएगा। फार्मा स्पेस में जरा टोरेंट फार्मा 3402, क्या प्लेसमेंट है इसकी? शिल्पा जी, आपका टेक इस वक्त टोरेंट फार्मा पे? फार्मा वाकई अच्छे मूव दे रहा है इस वक्त? बिल्कुल, यहाँ पे टोरेंट फार्मा एक्चुअली और फ्राइडे हमने रेकमेंड किया था 3400 का कॉल ऑप्शन 65 रुपीज में, जो ऑलमोस्ट आज टारगेट हो गया है। तो यहाँ पे अगर किसी को भी फ्रेश ट्रेड लेना है, तो आप यहाँ पे 3360 के स्टॉप लॉस से आप अभी भी इसमें फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। मुझे लगता है 3450 से लेके 3480 इसके नेक्स्ट लेवल्स आ सकते हैं। किसी को 3400 का कॉल ऑप्शन अभी भी लेना है, तो आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 60 रुपीज का रखिए, एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 120 से लेके 135। अब एक काम करते हैं, अब हम बात करते हैं मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सुंथालिया से। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। क्या ये माना जाए कि मार्केट अब काफ़ी हद तक इस जीडीपी शॉकर के लिए प्रिपेयर्ड था, या फिर अभी जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरीके का अर्निंग सीजन था, जो मार्केट के रीसेंट लोज हैं उनको रिविजिट करने का रिस्क काफ़ी हाई है? आपका क्या व्यू होगा? अनुज, देखिए, FY25 तो मोर और लेस डिसाइडेड है कि किस तरह अर्निंग्स ग्रोथ प्ले आउट होंगे। जीडीपी मोटा मोटी आप ये देख लीजिए, 7% की जीडीपी ग्रोथ तो आने वाली है नहीं, 6-6.25% के आसपास आएगी। तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो 5-6% अर्निंग्स ग्रोथ FY25। अब सारा फोकस आपका FY26 पर जाता है। अगर FY26 में हमें जीडीपी ग्रोथ अगर 6-6.25% ही दिखती है,
और 4% आप इन्फ्लेशन ले लीजिए, तो 10 से 11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ को थोड़ा लैग ही करेगा। तो 10 से 12% अगर अर्निंग्स ग्रोथ FY26 की आपको दिख रही है, तो क्या 20 का भी बेसिकली 1150 या 1200 के निफ्टी 50 के अर्निंग्स पर क्या 20 का भी सस्टेन करेगा, यही मूड क्वेश्चन है। और ये कुछ डिपेंड करता है कि आपकी फ्लोज कितनी सही है। और एफआई की फ्लोज वगैरह तो बहुत ज्यादा कोई जल्दी रिवर्सल होती दिखती नहीं है, अनलेस एंड अनटिल रुपी डेप्रिसिएशन हो, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लोज ही है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अर्निंग्स ग्रोथ कैसे शेप अप करते हैं, और FY26 में 10 से 12% की अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी 50 में दिख नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से तो हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके 18 के पी पर मिलेगी। FY26 और FY27 की एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी 50 जो 1250 की है, सो 2250 के आसपास मेरे हिसाब से हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके निफ्टी 50 में होनी चाहिए। और एक चीज़ जो क्लियरली विजिबल है मनीष जी कि कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जहां पर अब मार्केट थोड़ा आउट परफॉर्मेंस खोज रहा है। उनमें जैसे ये डिक्सन जैसे स्टॉक्स हैं, पीएलआई वाले, या डिफेंस स्टॉक्स हैं, वो महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद क्लियरली इस स्पेस ने एक बड़ा कमबैक दिखाया है। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की जो एलोकेशन है FY25 की बजट, जो 11 लाख करोड़ की एक्सपेंडिचर करनी है, और अभी तक से 42% एक्सपेंडिचर हुई है आपके सितंबर तक। और नेक्स्ट 5 महीने में अक्टूबर का महीना भी निकल चुका है और थोड़ी सी स्लगिश स्पेंड है। और अब नेक्स्ट 5 महीने में आपको 11 लाख करोड़ के बजटेड एक्सपेंडिचर, 6-6.25 लाख करोड़ का आपका एक्सपेंडिचर करना है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि गवर्नमेंट एक्सपेडाइट करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो उसमें सब कुछ ही आते हैं। आपके डिफेंस के भी एक्सपेंडिचर आते हैं, आपके गवर्नमेंट के जो बजटेड रेलवेज के एक्सपेंडिचर है, रोड्स के। तो आशा यही है कि एक्सपेंडिचर पिकअप होगी, पर ऐसा लगता नहीं है कि पूरे टारगेटेड 11 लाख करोड़ की स्पेंड हो सकेगी नेक्स्ट 5 महीने में। बहुत टॉल आस्क है। सो महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद डेफिनेटली एक स्पेंड पिकअप हुई है नवंबर के महीने में, और इसी का रिप्रिकॉशन आपको इन सेक्टर्स में दिख रहा है। बट क्या ये वैल्यूएशन सस्टेन होंगे? क्योंकि अगर आप 5-7 साल के ऑर्डर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कंपनीज को वैल्यू करते हैं, तो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी घटता है। मेरे हिसाब से हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके उन्हीं सेक्टर्स में है जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, और जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ की डिसेंट विजिबिलिटी, और वो है आपके बैंकिंग सेक्टर, जो कि काफी सस्ता है क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन है और आईटी की अप साइकिल शुरू हुई है। तो आईटी एक सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल, सीडीएमओ प्लस आपके जेनेरिक्स, और वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है, तो ये एक सेक्टर है। और दूसरा प्लेटफॉर्म कंपनीज जो फाइनेंशियल सेक्टर को केटर करते हैं, यहाँ पर एक कैपिटल गुड्स, रेलवेज, डिफेंस एक्सेट्रा, ठीक है, सेंटिमेंटली बिल्कुल सही नैरेटिव्स है। मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी आउटलुक है, पर नियर टर्म वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जरूर। ओके मनीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आईटी पर आपका व्यू क्या है, और आईटी को समर्थन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए डॉलर की स्ट्रेंथ, रुपये की वीकनेस, और स्पेशली इस करेंसी वॉर के एनवायरनमेंट में जिसका लाजमी था शुरू होना पोस्ट आई थिंक जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये चुनाव जीता, आईटी की प्लेसमेंट कैसी लग रही है? क्या सबसे सेफ सिक्योर आपके मुताबिक इस वक्त आईटी चेज करना ही है? ये बिल्कुल सही सेक्टर है करंट एनवायरनमेंट में, क्योंकि देखिए, एक तो अपसाइकिल शुरू हो रहा है। लास्ट 2 साल में डिस्क्रेशनरी स्पेंड में थोड़ी सी कटौती हुई थी, तो ऑर्डर बुक्स तो हो रहे थे बिल्डअप इंडियन आईटी वेंडर्स पर, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। तो अब जब रेजीम चेंज हुआ है आपका यूएस में, तो और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भी बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में स्पेंड बढ़ेगी, टैक्स कट्स वगैरह होंगे, तो ये आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात ये समझने वाली है कि आपकी रुपी डेप्रिसिएशन तो गिवन है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स सबसे हाईएस्ट है, और यूएस डॉलर की आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि ये सेफ हेवन करेंसी है। तो आईटी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। अच्छा, ये जरूर है कि लास्ट 5 साल में जो हम अर्निंग्स ग्रोथ देखने को हमको मिला था आईटी कंपनी में डबल डिजिट, वो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ अब आईटी में नहीं है, क्योंकि एक जीसीसी से भी कंपटीशन है इंडियन आईटी वेंडर्स की।
बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भी एक इंक्रीज स्कोप ऑफ बिजनेस है गिवन द यूज्ड केसेस। सो हाई सिंगल डिजिट डॉलर अर्निंग्स ग्रोथ अगर मिले और रुपी डेप्रिसिएशन हो तो मेरे हिसाब से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है आईटी में इन्वेस्टमेंट। इन एक महीने से आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी रिस्क फैक्टर काफी कम हो जाती है आईटी सेक्टर में, एंड डिपेंड्स ऑन स्टॉक पिक्स, पर जहां भी वैल्यूएशन कम है मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट। ओके, अच्छा मनीष जी, मैं इनफैक्ट जीडीपी के इन आंकड़ों के बीच में आपका रिटेल स्टॉक्स पर व्यू जानना चाहूँगा। आई मीन स्पेशली जो हमारा CY24 का फर्स्ट हाफ था, इवन टिल आई थिंक सितंबर, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स के पास लीडरशिप रही। अभी इन स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है, रिटेल स्पेस पे आपका व्यू? क्योंकि कूलिंग ऑफ भी काफ़ी हुई है, यहाँ पर सेलिंग भी काफ़ी हुई है। देखिए, एक तो ये है कि कंजम्पशन एकदम हैज फॉलन ऑफ द क्लिफ सो टू स्पीक, क्योंकि हमने देखा है कि हाउस होल्ड स्ट्रेस डेफिनेटली बिल्डअप हुआ है कोविड के टाइम में, क्योंकि इनकम तो उतनी बड़ी नहीं है बट लेवरेज बढ़ा है, और एमएफआई सबसे पहला सेगमेंट दिखा जहां ये लेवरेज ब्लो अप हुआ है। तो कंज्यूमर के हाथ में, और पर्टिकुलरली मिडिल क्लास, LIG, MIG, बेस ऑफ द पिरामिड, यहाँ पर एक स्ट्रेस है इनकम की। सो कंजम्पशन में नीश सेगमेंट में ही जो टॉप 5% ऑफ द पॉपुलेशन है वहां पर ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदर आप लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट बोल लीजिए, टॉप ऑफ द टीयर कंजम्पशन आइटम्स बोल लीजिए, वो वहां पर कोई प्रॉब्लम। जो मिडिल क्लास की कंजम्पशन स्पेंस है वहां डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, और सरकार को डिमांड साइड बेसिकली कंज्यूमर के हाथ में कुछ रुपया देना चाहिए ताकि ये सब सेक्टर्स में ग्रोथ बिल्डअप हो। तो रिटेलिंग डेफिनेटली कंजम्पशन प्ले है, और जो मेरे हिसाब से तो अगर, और इसमें रिटेलिंग में एक ही चीज है कि आपकी स्टोर लेवल जो ROC होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर ज्यादा हो तो इंडिया में स्काई इज द लिमिट, और आपको सिर्फ टच पॉइंट्स वगैरह खोलने होते हैं और आपके सप्लाई चेन को मैनेज करना होता है। रनअवे फॉर ग्रोथ इज इमेंस। तो ट्रेंड डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल खरा उतरता है, और इनकी ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग हुई है। बट क्या ये ग्रोथ मोमेंटम आगे जाके कंटिन्यू होगी, जबकि आपकी कंजम्पशन में हेडविंडेड एनवायरनमेंट, यही देखने वाली बात है। वैल्यूएशन में कहीं भी जरा सा भी मतलब कंफर्ट लेवल नहीं है, और अर्निंग ग्रोथ अगर नहीं आई तो स्टॉक यहाँ से भी करेक्शन होगा। तो यही एक चीज समझने वाली बात है कि आपकी टॉप लाइन ग्रोथ मेंटेन होती है कि नहीं, एंड दैट इज कंटिजेंट ऑन द फैक्ट कि आप अपनी नंबर ऑफ स्टोर जो ओपन कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, जूडियो पर्टिकुलरली, वहां पर आप सक्सेसफुल हो कि नहीं, और फिर ये लैब ग्रोन डायमंड्स वाली जो सेगमेंट में उन्होंने एंटर किया है, यहाँ पर ये कैसे फिट आउट करेंगे। सो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं है, थोड़े और नीचे वैल्यूएशन में कंफर्टेबल होगी, और रिटेलिंग एक एनवायरनमेंट थोड़ी सी हेडविंडेड है अगर आप मिडिल क्लास सेगमेंट को केटर करें। मीनवाइल मार्केट डेज हाई निफ्टी लेकर आइए अब आप 24,165 पर, एक शानदार रिवर्सल, और अब हम कंफर्टेबली डे हाई पर। मिड कैप में तो खैर शानदार मोमेंटम सुबह से था, एडवांस डिक्लाइन थोड़ा और वाइडन हो रहा है गैप, 1.5 मतलब स्टॉक्स बढ़ने वाले 100 गिरने वाले, लेकिन वो लाइन देखिए जिस तरीके से वो स्क्यू बना दोनों में, ग्रीन लाइन ऊपर गई, रेड लाइन नीचे आई, ये एक पॉजिटिव। बैंक निफ्टी अभी भी नीचे है 150 पॉइंट के करीब, लेकिन वहाँ पर भी थोड़े से साइन ऑफ इंप्रूवमेंट हैं। आज का सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग बन रहा है सीमेंट। एक बार अल्ट्राटेक से शुरुआत करते हैं। अल्ट्राटेक 2.5% ऊपर, JK सीमेंट 3.25% ऊपर। मनीष जी, ये क्या एक, अब ये एक्सपेक्ट करें मार्केट कि यहाँ से अब गवर्नमेंट कैपेक्स पिक होगा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान जाएगा क्योंकि इस इकोनॉमी को अब भाई एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो क्या ये सब स्टॉक्स में एक मोमेंटम के चांसेस हैं? सेक्टर्स काफी लैंग्वेज कर रहे हैं। इनफैक्ट इंटरिम बजट ऑफ FY24 से ही ये सेक्टर्स लैंग्वेज कर रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक्सपेक्टेशन का ही प्रॉक्सी सीमेंट सेक्टर है, हाउसिंग की प्रॉक्सी आपकी सीमेंट सेक्टर है। तो ये चूंकि ग्रोथ आ ही नहीं रहा था और वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा था, तो रियलाइजेशन सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, और जो एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो उसमें सीमेंट सेक्टर को डेफिनेटली फायदा होगा। बट आप ये समझ लीजिए कि वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो पहले 7-8% की हुआ करती थी FY25 की, अब वो गिर के 4 से 6% की होगी। बट समझने वाली ये बात है कि बेसिकली क्या आपकी प्राइसिंग होल्ड करेगी, क्योंकि जो मार्जिन है सीमेंट सेक्टर की, ड्यू टू ओवर कैपेसिटी इन द सिस्टम, मार्जिन नहीं होल्ड कर पाते। बट हाँ, डेफिनेटली एक वैल्यूएशन कंफर्ट है। इनफैक्ट एंटायर इंफ्रा प्ले में ये सब प्रॉक्सीज जो लैग कर रहे हैं लास्ट 1.5-2 साल से, यहाँ से एक पुल बैक ट्रेड डेफिनेटली बनता है।
सवाल आपसे, केमिकल्स एक और पॉकेट है जहां पर अब क्लियरली खराब नंबर्स के बाद भी स्टॉक्स ने गिरना बंद किया। क्या यहां पर आप ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स? बिल्कुल कहना मुश्किल है, क्योंकि चाइना इज द लीडर ऑफ ऑल केमिकल्स, और वहां पर अगर आपकी एंटी डंपिंग लगती है एक्सपोर्ट पर, तो वहां पर जो सरप्लस कैपेसिटी बन जाएगी, वो कहीं ना कहीं तो ये जो सरप्लस कैपेसिटी उनके पास है वो डंप करेंगे। और मानना यही है कि अगर वो यूएस में नहीं बेच पा रहे हैं तो किसी न किसी थ्रू कहीं ना कहीं तो बेचेंगे। स्टील में जैसे अपने को देखने को मिला, तो इतनी सरप्लस कैपेसिटी है कि वो बिलो कॉस्ट प्राइस भी डंप करने को तैयार है। तो ये कहना है कि केमिकल सेक्टर बॉटम आउट हो गया। ऑफकोर्स देखिए, स्पेसिफिक स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह में अपनी डायनामिक्स होगी, पर ब्रॉडली अगर आप केमिकल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी चाइना की है। वहां पर डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स अनफेवरेबल है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स विच विल कम। प्राइसेस होल्ड करेंगे कि नहीं अभी बोलना बहुत मुश्किल है। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब, और हमारे साथ अब टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप पर डिस्कस करने के लिए जेएम फाइनेंशियल्स के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। राहुल जी, एक चीज़ जो इस मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग है कि एफआईआईज इस बार काफ़ी लंबे समय के लिए शॉर्ट रहे, कवर नहीं किए इन्होंने इस बार भी अपनी पोजीशन, बल्कि शॉर्ट साइड पर ही कैरी फॉरवर्ड की, और लगातार हम 33% के करीब लॉन्ग पर बने हुए हैं। क्या कुछ मार्केट होप करे शॉर्ट कवरिंग की, या अभी भी ये मार्केट का बड़ा टेक्सचर सेल ऑन रैली का है? आपका इस समय निफ्टी पर बेसिक व्यू क्या होगा? देखिए, जहां तक इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग है, वो डेटा देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी हो सकती है, और दिसंबर महीने में कोई ऐसा मेजर ट्रिगर नहीं है मार्केट के लिए मैक्रो लेवल पर जो एक तरह से नया ट्रेंड एस्टैब्लिश करे। तो हमारा ये मानना है कि बारिंग जो रिलायंस की जो एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन खड़ी हुई है, लाइक जो ओपन इंटरेस्ट काफी साल के हाई लेवल्स पर खड़ा हुआ है, उसको बारिंग कोई ऐसा मार्केट के अंदर ट्रिगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो कि यहाँ से मार्केट को बड़ी तरीके से चला सकता है। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी की जो रेंज है 24,000 नीचे में एक अच्छा बेस बन चुका है। हमने देखा कि पिछले 2-3 सेशन में मल्टीपल टाइम इसे ब्रीच करने की कोशिश हुई, लेकिन मार्केट सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा, 24,500 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 24,500 अगर निकलता है, 24,800 तक की जगह ओपन होगी। तो ये वैसा मार्केट है कि आप स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल, जैसे जैसे लेवल आता है वो हिसाब से ट्रेड करें। और बड़े तरीके से, यानी कि जो पहले हम देखते थे कि महीने भर में 1,000-2,000 पॉइंट की रैली आ जाती थी, शायद वैसा वाला मार्केट अभी तक तो नहीं हुआ है। और जो हिसाब से आप एफआईएस की जो शॉर्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने भी कोई एग्रेसिव तरीके से शॉर्ट पोजीशंस काटे नहीं है। हाँ, एक टाइम पे 2 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स इनके शॉर्ट हुआ करते थे, वो कम जरूर हुए इंडेक्स के अंदर, लेकिन अभी तक मार्केट का जो सेंटीमेंट है या जो सेटअप है, बड़ी तरीके से चेंज नहीं हुआ है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रखे। निफ्टी के अंदर आई थिंक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना सबसे बेस्ट है। 24,500 के लिए फिलहाल व्यू पॉजिटिव लगता है। 24,500 के लिए। अच्छा, आपका एग्जैक्टली आईटी पे व्यू क्या है आज की तेज़ी को भी स्पॉन्सर करने में और हमें सिंकिंग जोन से बाहर निकालने में? राहुल जी, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आईटी का था। आपका टेक आईटी पे, कहाँ यहाँ पे क्या क्या चेज़ कर रहे हैं आप? और इनफैक्ट मैं शायद अपने प्रश्न को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो आईटी और फार्मा, ये दो बड़े स्टेबल लग रहे हैं। जी हाँ, देखिए, आईटी काफी मजबूत रहा है पूरे करेक्शन में। सबसे लीस्ट करेक्शन इस सेक्टर ने देखा, और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल संकेत थे वो इंडिकेटर थे कि आईटी आउट परफॉर्म करेगा, और अभी भी हमें लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। आईटी इंडेक्स लेवल की बात करें तो तकरीबन 44,500, इनफैक्ट 45,000 तक के भी लेवल्स हमें यहाँ से महीने 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो बायस आईटी इंडेक्स के अंदर पॉजिटिव रखिए। ओवरऑल बाय ऑन डिप का सेटअप है आईटी के अंदर, और लगता है कि यहाँ पर तेजी जारी रहनी चाहिए। जहां तक फार्मा का सवाल है, फार्मा के अंदर एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी पिछले 2 सेशन में देखने को मिली है। इनफैक्ट एक हायर लो बनाया फार्मा इंडेक्स ने, और अब हमें लगता है कि फार्मा इंडेक्स 23,500 से लेकर 24,000 तक के लेवल लगाने के लिए तैयार है, यानी कि 1,000 पॉइंट की रैली फार्मा इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। और फ्राइडे का एक्शन जो था वो काफी बढ़िया था। इनफैक्ट आज के दिन भी फॉलो बैक देखने को मिल रही है। तो जो आपके हेवी वेट्स है वो तो मोमेंटम में है ही, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक सेक्टर वाइड ब्रॉड पार्टिसिपेशन इस रैली में देखने को मिल सकता है। तो फार्मा में प्योरली स्ट्रांगली बुलिश व्यू है। आईटी का जहां तक आउटलुक, आई थिंक बाय ऑन डिप की रणनीति रखी है, स्लो ग्रेजुअल हमें लगता है कि आईटी में भी आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। ओके, आईटी में और परफॉर्मेंस जारी रहेगी। और
आज एक्सचेंजेस में और डिपॉजिटरीज में क्या मूव है? M6 को देखिए आपकी स्क्रीन पे 2.5% ऊपर। लुक एट CDSL एट करियर हाई 1685, जोरदार मूव मेरे स्क्रीन पे इस वक्त मार्केट से डे हाई। और ये दो स्टॉक्स आप देखिए क्या मूव आ रहे हैं। ये इस बास्केट पे आपका टेक राहुल जी, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए स्टॉक्स? जी इनफैक्ट हमने क्लाइंट्स को आज CDSL रेकमेंड किया है। CDSL में एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। जैसे ही 1650 1660 का एरिया इस स्टॉक ने क्रॉस किया, अब हमें लगता है कि स्टॉक 1750 का लेवल लगाने के लिए तैयार है। तो CDSL में जो व्यू है वो पॉजिटिव है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग था और अर्निंग्स का भी सपोर्ट था इस सेक्टर को, इस स्टॉक को। तो मार्केट ने हमने देखा है कि जहां जहां अर्निंग्स का सपोर्ट था, मार्केट ने रिवॉर्ड किया है, करेक्शन चालू हुए। और अब जब मार्केट स्टेबलाइज हो गया, हमें लगता है कि इन स्टॉक्स के अंदर आपको जो डायरेक्शनल मूव्स है, प्योरली जो मोमेंटम मूव्स है वो आते हुए दिख सकते हैं। तो CDSL में ब्रेकआउट आज हुआ है, बाई करके चल सकते हैं। 1630 का स्टॉप लॉस रखिए और हमें लगता है 1750 तक के लेवल्स, या ऑल्टरनेटिवली आप 1700 के जो कॉल ऑप्शन है 65 रुपए के पास ट्रेड कर रहे हैं, इन्हें बाय करके चल सकते हैं। 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 100 रुपए का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के अंदर देखने को मिल सकता है। CDSL तो ये इस समय एक व्यू। अच्छा, आज क्लियरली सीमेंट बास्केट पिकअप कर रही है। देखिए ये आई थिंक अब मार्केट की शायद ये एक रीड थ्रू है इन खराब इकोनॉमी के नंबर्स का, कि शायद अब सरकार का फोकस फुल फ्लेज्ड केपेक्स पे आने वाला है। ये रीज़न है कि आप इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, JK सीमेंट, इन सब में अब आप अच्छा खासा मूव देखेंगे। राहुल जी, सीमेंट स्टॉक्स कोई है क्या आपके रेडार पर? जी हाँ, बिल्कुल। काफी बढ़िया रीड किया आपने। सीमेंट स्टॉक्स के अंदर हमें लगता है कि यहाँ पर एक सस्टेन्ड मूव देखने को मिल सकता है। ये वैसा टाइप का मूव नहीं लग रहा है कि शायद एक दो दिन में फिजल आउट हो जाए। सेक्टर लीडर अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल रूप से यहाँ पर पिछले 3-4 सेशन में डिलीवरी क्वांटिटी जो है खास करके राइज हुई है और आज के सेशन में 11,500 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। मुझे लगता है कि 12,200 12,300 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में अल्ट्राटेक सीमेंट में, और अगर आप 3 महीने का व्यू होराइजन रखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 13,500 तक के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, यहाँ पर आउटलुक पॉजिटिव है। और जब सेक्टर लीडर चलता है, जब अल्ट्राटेक सीमेंट जैसा स्टॉक चलता है, तो जो टियर 2 टियर 3 स्टॉक्स है वो भी फॉलो करते हैं। आई थिंक यहाँ पर आप सेक्टर लीडर से शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे यहाँ पर मोमेंटम बढ़ेगा, आप बाकी जो सीमेंट स्टॉक्स है, जो रिलेटिवली छोटे सीमेंट स्टॉक्स है, वहां पर भी आप पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं और इस मोमेंटम में एक तरह से अच्छा यहाँ पर पैसा बनता हुआ दिख सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक्स इन सब स्टॉक्स पर हमसे बात करने के लिए। इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट में ठीक ठाक मोमेंटम है। डे हाई पर इस समय निफ्टी डे हाई के करीब करीब और मिड कैप में शानदार मोमेंटम। कंचन और वीरू इस ब्रेक के बाद जुड़ेंगे आपके साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में।